अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। महंगाई और मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। शफाफ इलेक्शन की तारीख मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई है, हमने IMF के दबाव के बावजूद कीमतें कंट्रोल की। न्यूट्रल से कहा था साजिश कामयाब हो गई तो मईशत तबाह हो जाएगी, मईशत तबाह हुई तो मुल्क संभाला नहीं जाएगा। मौजूदा हुक्मरानों का इक़्तिदार में आने का मकसद NRO 2 था। ये नैब तरामीम करके अपने मुकद्दमात ख़त्म कराना चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर ने तस्लीम किया, इमरान खान रहते तो इन सब ने जेलों में जाना था। मिफ्ताह इस्माइल रिलीफ मांगने अमरीका के पास पहुंच गया। शहबाज और मिफ्ताह जान लें, अमरीका कभी कोई रियायत मुफ्त में नहीं देता। अमरीका से कोई रियायत मिली तो मुल्क की सलामती आज़ादी पर समझौता करना होगा। महंगाई नामंजूर, तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज, अवाम का समंदर सड़कों पर आ गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क, कराची में शाराए कायदीन, लाहौर में लिबर्टी चौक, पेशावर में हर्ष नगरी और कोयटा में प्रेस क्लब पर अवाम का जम गफीर। रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट और लाल हवेली, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी अवाम का कप्तान की कॉल पर लब्बैक। शुरका ने जहाजी साइज स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब बराह रास्त सुना। महंगाई के खिलाफ जंग में इमरान खान का साथ देने का आज़्म, महंगाई ख़त्म करो, गुलाम हुकूमत नहीं चलेगी और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। इमरान खान की पुकार ने पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो दिया। गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, ओकाड़ा, मियांवाली में एहतजाज। मीरपुर खास, सक्खर, जैकबाबाद वाले भी घरों से निकले। मर्दान, मानसहरा, बटग्राम, तीमरगरा, कोहाट व ताखेल चौक में भी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। बलूचिस्तान में भी ज़बरदस्त एहतजाज। लौरालई, जोब में मुजाहिरीन ने महंगाई के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहरियों ने कहा हुकूमत ने महंगाई ख़त्म करने के बजाय उसमें इजाफा कर दिया, 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। ये महंगाई ख़त्म करने नहीं, सिर्फ लूटने आए हैं। मैं एक घरेलू खातून हूँ और मैं सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि मैं दाल सब्जी से पूरा नहीं कर पा रही। मैं इस जलसे में अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और अपने मुल्क को बचाने के लिए आया हूँ। 200-250 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया ना, तो मैंने एक शख्स को कहा कि गाड़ी न्यूट्रल पे चलाओ। उसने कहा गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं चलती। जब गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं चलती तो मुल्क न्यूट्रल पे। अवाम महंगाई के खात्मे के मिशन में इमरान खान के हम कदम। एक शहरी ने सवाल उठाया, जब गाड़ी न्यूट्रल में नहीं चल सकती तो मुल्क कैसे न्यूट्रल में चलेगा? अवाम का कहना है इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का तूफान मचा दिया, हुकूमत के खात्मे के लिए इमरान खान के साथ हैं। महंगाई के सताए गरीब अवाम के हुकूमत से शिकवे और दुहाइयाँ, कहा कोई माने या ना माने, इमरान खान की हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश एक मुसल्लमा हकीकत है। अमरीकी गुलामी किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। महंगाई का तूफान, खैबरता बोलान जाग उठा पाकिस्तान। इमरान खान की कॉल पर पूरी कौम यकजुबान। इम्पोर्टेड हटाओ, महंगाई मिटाओ और गुलामी एब्सोल्युटली नॉट के नारे जोशो खरोश दीदनी। मंचलों के ढोल की थाप पर भंगड़े। एहतजाज में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में खवातीन की शीरख्वार के साथ पंडाल में आमद। मुल्तान में मुजाहिरीन ने लोटों को ठुड्डे मारकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सियालकोट में लोग शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान की तस्वीर के पुतले उठा लाए। खिलाड़ियों ने फेस पेंटिंग भी की। पार्टी पर चमों की बहार। जैकबाबाद में आवाम ने साइकिल रैली निकालकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश भी मुजाहिरीन के अज़्म ने रुकावट न डाल सकी। राना सनाउल्लाह, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। राना साहब ये तब्दीली नहीं रुकती अब आपसे। महंगाई के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। रहनुमाओं के खिताब, असद उमर की हुकूमत को ललकार, कहा राना सना रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आ गई। महंगाई ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया। सुना है कोकोमो वाले अंकल ने साइज में भी कमी कर दी है। हमाद अजहर ने कहा पाकिस्तान से वफादारी फरोख्त करके इक़्तिदार पर कब्जा किया गया। पाकिस्तान अजीम मकसद के लिए बना था, इन भिखारियों के लिए नहीं।
नालायक वजीरों के नीचे जिंदगी नहीं गुजारेंगे। मुराद सईद बोले, सब डाकू जेल जाने वाले थे, इसलिए इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई। हमें इमरान खान जैसा खुददार और इंसाफ पसंद लीडर चाहिए। शहबाज शरीफ कहता था, मैं आसिफ अली जरदारी को घसीटूंगा। आसिफ अली जरदारी कहता था, शहबाज शरीफ को घसीटूंगा। ये कौम को घसीट रहे हैं, ये कौम इनको घसीटेगी। पाकिस्तान में होशरुबा महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर लंदन में भी एहतजाज। मुजाहिरा हाइड पार्क से शुरू हुआ, औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पीटीआई रहनुमा मलिका बुखारी भी एहतजाज में शरीक थी। मुजाहिरीन की नवाज शरीफ की रिहाइशगाह आमद। पाकिस्तान और पार्टी परचम थामे मुजाहिरीन ने हुक्मरान जमात के खिलाफ नारेबाजी की। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात, लीगी कारकुनों का पीटीआई के इंतखाबी दफ्तर पर हमला। पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में 2 पार्टियों में झगड़े का मुकदमा दर्ज करके जान छुड़ा ली। पीटीआई उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर का बेटा गोली लगने से जख्मी हुआ था। एफआईआर में पुलिस का जाए वक़ुआ पर ताख़ीर से पहुंचने का एतराफ़। सीसीटीवी की मदद से ताहाम किसी मुल्ज़िम की शनाख्त भी नहीं की। फुटेज में नून लीगी कारकुनों को धावा बोलते देखा जा सकता है। लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान भी हमलावरों के हमराह वाज़े। हम्माद अजहर कहते हैं, लोटे नज़ीर चौहान ने पुलिस एहलकारों के साथ पीटीआई दफ्तर पर हमला किया। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने उल्टा पीटीआई पर हमले का इल्ज़ाम धर दिया। एसएचओ जौहर टाउन की मुअत्तली का हुक्म जारी। एसपी से वाक़े की रिपोर्ट तलब। पुलिस का पीपी 167 में तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर छापा। पीटीआई उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर कहते हैं, दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की। इमरान खान का लाहौर में पीटीआई के रहनुमा खालिद गुज्जर को फोन। नून लीगी गुंडों की फायरिंग से जख्मी बेटे की खैरियत पूछी। कराची में एमपीए शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी पर अली जैदी और इमरान इस्माइल से रब्ता किया। सिंध में पुलिस गर्दी की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत। कहा, सिंध पंजाब में फस्ताई हुकूमतें गुंडागर्दी को फरोग दे रही हैं। कातिल को दाखिला का कलमदान सौंप कर मुल्क अमलन अनारकी की जानिब धकेला जा रहा है। हकीकी आज़ादी की तहरीक से गुंडा राज से निजात पाएंगे। ऊंची नामी कोई दहशतगर्द है अफगानिस्तान में, उसके साथ कुछ लोगों ने एग्रीमेंट किया है और इमरान खान साहब कत्ल करने के लिए उसके साथ मामला तय किए गए हैं, उसको सुपारी दी गई है। इमरान खान के कत्ल की सुपारी दे दी गई। फयाजुल हसन चौहान का बड़ा इंकशाफ। कहा, अफगानिस्तान में कूची नामी दहशतगर्द को इमरान खान के कत्ल का टास्क दिया गया। इमरान खान के कत्ल की प्लानिंग करने वाले पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सलामती के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। साजिशी कान खोल कर सुन लें, बाज आ जाएं, इसी में पाकिस्तान की बका है। अवाम साजिशियों की साथ पुश्तों को जीने नहीं देगी। शहबाज गिल कहते हैं, इमरान खान के कत्ल के मंसूबे पर हुकूमत और इदारे तहकीकात करें, उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। खुर्रम दस्तगीर के बयान पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। खान का NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाबात का रदम करार देने का मुतालबा। कहते हैं, NA 240 में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है। महज 8% वोटिंग आवाम का इंतखाबी अमल से लाताल्लुकी का इजहार है। तशद्दुद और धांधली के बावजूद इलेक्शन का रदम करार न देने का फैसला बाइस ताज्जुब है। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं कि टर्न आउट कम होने पर पूरा इलेक्शन का रदम करार दिया जाए। साफ और शफाफ इलेक्शन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर किसी को नतीजे या इलेक्शन से मुताल्लिक शिकायत है तो वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों से रुजू कर सकता है। 8% टर्न आउट से पूरे हल्के की राय सामने नहीं आई। इलेक्शन कमीशन खुद तयन करे कम टर्न आउट पर क्या करना है। पुरतशद्दुद वाक़यात इलेक्शन कमीशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल नाकामी है। जब से नई हुकूमत आई, लोड शेडिंग साथ लाई। मुल्क भर में तवील दौरानी की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कहते हैं, गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटों तक जा पहुंचा। बिजली आती नहीं और बिल इतने ज्यादा कि अदा करना मुश्किल हो गया। तलबा के लिए इम्तिहान की तैयारी दोहरी आजमाइश बन गई। पार्क में जाकर पढ़ने पर मजबूर।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ज़मरान के पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन। दहशतगर्दों के खिलाफ फायरिंग के तबादले में कालादम BLF के 6 दहशतगर्द हलाक मुल्ज़िमान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। परवेज मुशर्रफ को जो दवा दी जा रही है वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। साबिक सदर के अहल खाना का कहना है मुताल्लिका दवा की बिला ताअत्तुल फराहमी और इलाज से मुताल्लिक इंतजामात की ज़रूरत है। हमें अहम तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर करना होगा। परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए सरकारी और गैर सरकारी ज़राए से राब्तों की भी तस्दीक। वतन वापसी के लिए सहूलत की पेशकश करने वालों से इजहार तशक्कुर। पंजाब में प्री मानसून का सिलसिला जारी। मुल्तान, झंग और दुनियापुर समेत कई शहरों में जल थल एक हो गया। जहानिया, मोहसिनवाल, टब्बा सुल्तानपुर, हासिलपुर और जलालपुर पीरवाला में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। कहते हैं EVM और ओवरसीज के वोटिंग के मामले से दहाई से मुंसलिक हूँ। इदराक है आइन बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद इसे कानून की शक्ल देगा। बिल पर दस्तखत न करना ज़ाती तौर पर तकलीफ दे अमर है। मुजव्वज़ा क़वानीन की नोयत रजत पसंदाना है। टेक्नोलॉजी मुनसिफाना इलेक्शन के हमारे अधूरे ख्वाब को पूरा कर सकती है। फैटफ में पाकिस्तान के इक़दामात को तस्लीम करना खुश आइंद है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान ने फैटफ का एक्शन प्लान बखूबी मुकम्मल किया। उम्मीद है टास्क फोर्स की आमद के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। फैटफ के इक़दाम से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। सिंध और पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी रात 9 बजे मार्केट्स बंद। शादी हॉल्स रात 10 बजे और रेस्टोरेंट्स, पार्क, सिनेमा घर 11:30 बजे बंद हुए। एम्बुलेंस सर्विस, तिब्बी मराकज़, पेट्रोल पंप्स, बस अड्डे, तंदूर, दूध दही की दुकानें और सब्जी मंडी वक्त की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नोटिफिकेशन जारी। घर गिराने वाले ट्रेन जलाने पर खामोश क्यों हैं? मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मोदी सरकार का मुसलमानों के खिलाफ दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। मुसलमानों के घर गिराने पर अरुंधति रॉय की भी मजम्मत। कहा मोदी सरकार फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए पर कारबंद है। मोदी सरकार की भर्ती स्कीम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरों में शिद्दत आने लगी। शहर शहर हंगामे, दर्जनों जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलें ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।